हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग द राइवल्स के बारे में पढ़ेंगे। द राइवल्स एक कॉमेडी प्ले है। बस कॉमेडी प्ले के साथ साथ कैरेक्टर्स के लाइफ में काफी सारा ऑब्स्टेकल भी आता है। वो हम वीडियो के बाद वीडियो जैसे ही खत्म होगा आपको समझ में आ जाएगा कितने कितने ऑब्स्टेकल्स जो है वो कैरेक्टर्स के लाइफ में आए हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो द राइवल्स जो एक कॉमेडिक प्ले है ये लिखा गया था रिचर्ड सैडिन के द्वारा, और इसका जो सेटिंग रखा गया है वो सिटी ऑफ बाथ रखा गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द राइवल्स की जो स्टोरी है वो सिटी ऑफ बाथ से स्टार्ट होती है। जो सिटी ऑफ बाथ है ये इंग्लैंड में है, और इसका जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है वो सर एंथोनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको कैरेक्टर बताने के साथ साथ मैं आपको पूरी स्टोरी यानी कि जो द राइवल्स का जो समरी है वो मैं आपको क्लियर करते हुए जाऊँगी। जब राइवल्स का स्टोरी स्टार्ट होता है तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है सर एंथोनी का, और सर एंथोनी जो हैं वो सिटी ऑफ बाथ में आ चुके हैं। और सर एंथोनी का जो बेटा है, उनके बेटे का नाम है एब्सोल्यूट। ये उनका जो बेटा है एब्सोल्यूट वो भी कहाँ पे रह रहा है, वो भी सिटी ऑफ बाथ में ही रह रहा है। और ये बात सर एंथोनी को भी मालूम चल जाता है कि उनका जो बेटा है वो बाथ में ही है। और ये जो एब्सोल्यूट है वो इस पूरी प्ले का हीरो है, और जो हीरोइन है वो लीडिया है। फ्रेंड्स, जो एब्सोल्यूट है उसका नाम इंसिन बीवरली भी है। आप इसको प्रोनाउंस इंसाइन कीजिए या फिर इंसिन कीजिए, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। फ्रेंड्स, ये जो एब्सोल्यूट है ये इस प्ले का हीरो है, और जो लीडिया है वो इस प्ले की हीरोइन है। फ्रेंड्स, लीडिया जो है वो एक बहुत ही अमीर और रिच खानदान से बिलोंग करती है, और लीडिया को नावल पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और लीडिया को नावल पढ़ने की वजह से ही लीडिया को अमीर लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से लीडिया का ऐसा सोच है या फिर ऐसा मानना है कि लीडिया को एक गरीब लड़के से शादी करनी है। तो ये जो एब्सोल्यूट फ्रेंड्स, ये जो एब्सोल्यूट है ये काफ़ी ज़्यादा रिच है क्योंकि ये सर एंथोनी का बेटा है। लेकिन चूँकि एब्सोल्यूट को लीडिया बहुत ज़्यादा पसंद है और लीडिया को गरीब लड़के पसंद है, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट क्या करता है, अपने नाम और अपना पहचान दोनों ही बदल देता है। और एब्सोल्यूट क्या करता है, अपना नाम बदल के इंसान बेवरली रख लेता है। और लीडिया को भी ये गरीब, चूँकि ये गरीब हैं ही, और लीडिया का पहले से ही मेंटालिटी है कि उसको गरीब लड़के से ही शादी करना है, जिसकी वजह से लीडिया को भी इंसान बेवरली जो है वो पसंद आ जाता है। और फ्रेंड्स, लीडिया का ऐसा मानना है कि गरीब लड़के से शादी करके अपनी लाइफ गुजारने में एक एडवेंचर है। आई डोंट नो लीडिया को ऐसा क्यों लगता है कि गरीब लड़के से शादी करके लाइफ गुजारने में एकदम एडवेंचर्स वाला फीलिंग आता है। बट चूँकि लीडिया को नावल पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, ड्यू टू दिस नावल लीडिया का मेंटालिटी कुछ इस प्रकार से है। फ्रेंड्स, यहाँ तक ये 3 कैरेक्टर हैं जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। इसमें एक जूलिया नाम का अनदर कैरेक्टर है। जूलिया जो है वो एक्चुअली लीडिया की कज़न सिस्टर है, और इसमें मिसेस मेलाप्रूफ जो है वो आंटी हैं, किसकी, लीडिया की, यानी कि जूलिया की वो क्या है, मदर हैं। फ्रेंड्स, ये जूलिया, लीडिया और मिसेस मेलाप्रूफ ये तीनों क्या करते हैं, साथ में ही रहते हैं। और एक दिन क्या हुआ कि सर एंथोनी जो कि सिटी ऑफ बाथ में आए थे, तो सर एंथोनी और ये जो लीडिया की आंट है, इन दोनों आपस में बैठ के गप्पे हाँक रहे थे। अब दो अगर सीनियर सिटीजनशिप अगर मिलते हैं तो ऑब्वियसली किसी ना किसी का शादी का ही बात चलता है। सर एंथोनी बोलते हैं कि मेरे पास एक बेटा है जिसकी शादी करनी है, और लीडिया की आंटी बोलती है कि मेरे पास भी मेरी एक भतीजी है लीडिया जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे एब्सोल्यूट की शादी लीडिया से करवा सकते हैं। लीडिया की जो आंट है वो लीडिया के रूम में जाती है और लीडिया को बोलती है कि नीचे जा कर के सर एंथोनी से मिलो और थोड़ा डिसेंट टाइप का बिहेव करना। बट लीडिया वहाँ पे जाती है और लीडिया बोलती है कि मुझे गरीब लड़के से शादी करना है, मुझे अमीर लड़के से शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फ्रेंड, जो सर एंथोनी है वो लीडिया को बहुत ज़ोर से डांट लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है, तुम एक गरीब लड़के से शादी करना चाहती हो, वो भी आज के ज़माने में। और फिर सर एंथोनी जो है वो लीडिया की आंटी से कहती हैं कि इसका जो है वो पढ़ने की वजह से इतना दिमाग ख़राब हो गया है। फ्रेंड्स, सर एंथोनी का ऐसा थिंकिंग है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से सर एंथोनी जो है वो लीडिया को ऐसे बोलते हैं, और उसके बाद लीडिया वहाँ से चुपचाप उठ करके अपने रूम में वापस चली जाती है। बट फ्रेंड्स, लीडिया और एब्सोल्यूट की दोनों की शादी तय हो जाती है। अब स्टोरी को आगे लेके चलते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये जो मिसेस मेलाप्रूफ है यानी कि लीडिया की जो आंटी है वो क्या करती हैं, चुपके चुपके सर लूसियस को लव लेटर लिखा करती हैं। लेकिन ये बात लीडिया को नहीं पता है और जो लीडिया की जो आंट है वो ये बात जूलिया को बताई है। और जूलिया क्या करती है, लीडिया की आंटी का जो लेटर है उसको ले करके वो सर लूसियस के पास जाती है। फ्रेंड्स, ये जो जूलिया है, ये जूलिया ही सारा खेल खेल रही है। एक्चुअली ये जो जूलिया है ये क्या कर रही है, अपनी आंटी का जो लेटर होता है उसको लेकर के जाती है सर लूसियस के पास। लेकिन सर लूसियस के पास जो लेटर जाता है वो लीडिया के नाम पे जाता है। सो जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, क्योंकि सर लूसियस को ऐसा लगता है कि लीडिया के द्वारा वो लेटर जा रहा है और सर लूसियस जो है वो लेटर जिसको भेजते हैं तो सर लूसियस का जो लेटर है वो लीडिया के पास जाता है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। ये वाला स्टोरी आपको आगे स्टोरी में मालूम चलेगा। सो फ्रेंड्स, इसमें जो फॉकलैंड है तो ये फॉकलैंड जो है वो जूलिया का होने वाला हस्बैंड है। अभी शादी हुई नहीं है, अभी सिर्फ इंगेजमेंट ही हुई है। और फॉकलैंड जो है वो जूलिया पे बहुत ही ज़्यादा शक करता है, मतलब एकदम अननोइंग पर्सन है। मतलब जूलिया को अगर वो किसी के साथ हंसते हुए भी देखता है तो भी फॉकलैंड को प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से जूलिया और फॉकलैंड में हमेशा ही मतलब झगड़े होते रहते हैं। सो एक दिन क्या हुआ कि सर एंथोनी जो है वो अपने बेटे एब्सोल्यूट को लेकर के आए थे लीडिया के घर, और लीडिया को बोला गया था कि नीचे जो है वो सर एंथोनी का बेटा एब्सोल्यूट आया है, जा करके उससे मिलो। लीडिया वहाँ पे आती है और एब्सोल्यूट को देखते ही वो समझ जाती है कि अरे ये तो उसका लवर है। बट एब्सोल्यूट बोलता है कि मैं जो हूँ तुम्हारी आंटी को बेवकूफ़ बना करके यहाँ पे आया हूँ। तो लीडिया बोलती है कि क्या तुमने मेरी आंटी को बेवकूफ़ बनाया? सो बेवरली बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारी आंटी को बेवकूफ़ बनाया, मैं सर एंथोनी का बेटा बन के यहाँ पे आया हूँ। बट नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि सर एंथोनी खुद ही अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा लीडिया से कुछ बात करो। तो लीडिया समझ जाती है कि उसका लवर भी यही है और सर एंथोनी का बेटा एब्सोल्यूट भी यही है, जिसकी वजह से लीडिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और लीडिया गुस्से में आकर के बोलती है कि मुझे तुमसे शादी अब नहीं करनी है, क्योंकि तुम सबको चीट कर रहे हो, सबको धोखा दे रहे हो, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। सो जिसकी वजह से एब्सोल्यूट वहाँ से बिल्कुल तरह से हताश और निराश होकर के वो वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। और घर जाने के क्रम में वो क्या करता है, एक प्लान बनाता है अपने सर्वेंट के साथ। उसके एब्सोल्यूट का सर्वेंट का नाम है फैग, और यहाँ पे एब्सोल्यूट का एक फ्रेंड भी है जिसका कि नाम है एक्रेस। फ्रेंड्स, ये जो एक्रेस है ये भी क्या करता है, साइलेंटली लव करता है लीडिया से। सो एक दिन क्या हुआ कि ये जो फॉकलैंड है वो फॉकलैंड क्या करता है, एब्सोल्यूट के पास जाता है और उसके बाद बोलता है कि तुम एक काम करो, मेरी जो है मतलब जूलिया से बात करवा दो। और जूलिया से बात करवाने के बाद फॉकलैंड जो है वो सेटिंग करवाएगा किसका, एब्सोल्यूट का और लीडिया का। सो एब्सोल्यूट बोलता है कि लीडिया को अमीर लड़के एकदम पसंद नहीं है। सो फॉकलैंड बोलता है कि ठीक है, मुझे भी लीडिया से शादी करने में कोई प्रॉब्लम मतलब कोई भी परेशानी नहीं है। और फॉकलैंड को जब पता चलता है कि जूलिया जो है वो काफ़ी हंस हंस के सबसे बात करती है, एक्चुअली ये जो एक्रेस है वो वहीं पे था। सो एक्रेस जो है वो फॉकलैंड को बताता है कि जूलिया जो है वो आजकल सबसे हंस हंस के बात करती है। सो जिसकी वजह से फॉकलैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फॉकलैंड जो है वो जूलिया को फ़ोन करके मतलब पूछता है या बताता है कि क्या बात है, आज को तुम हंस हंस के सबसे बातें किए जा रही हो। सो जिसकी वजह से जूलिया को काफ़ी ज़्यादा मतलब इरिटेशन होता है और जूलिया तुरंत ही फ़ोन को काट देती है। फिर एब्सोल्यूट जो है वो फैग के साथ मिलकर के एक प्लान बनाता है कि वो किस तरह से सर एंथोनी को ये सारी प्लानिंग बताएगा अबाउट लीडिया के बारे में। बट वहीं पे क्या होता है कि ये जो सर लूसियस हैं, सर लूसियस क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं, क्योंकि उनको मालूम चल जाता है, कहीं से उनको मालूम चल जाता है कि जो लीडिया है, लीडिया की शादी जो है वो एब्सोल्यूट के साथ तय की जा रही है। और साथ में लीडिया का एक जो बॉयफ्रेंड यानी कि उसका जो लवर है वो भी कौन है, इंसाइन बेवरली है। सो ये दोनों तो एक ही कैरेक्टर है। सो जिसकी वजह से सर लूसियस जो है वो एक लेटर लिखते हैं। अब वो लेटर जो होता है वो एक धमकी भरा हुआ लेटर होता है और सर लूसियस ऐसा बोलते हैं कि मुझे एब्सोल्यूट के साथ जो है वो दो दो हाथ करना है। सो एब्सोल्यूट जो है वो प्लान बनाता है कि एब्सोल्यूट और ये एक्रेस और ये फॉकलैंड और सर लूसियस ये सब क्या करेंगे, आपस में फाइट करेंगे। और ये लोग जो है वो एक जगह डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे जाना है और फाइट करना है।
सो एब्सोल्यूट को ये बात नहीं पता होता है कि सर लूसियस जो है वो लीडिया को पसंद करते हैं या फिर लूसिया से लव करते हैं, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट पूरा दिन परेशान रहता है कि आखिर ये आदमी मुझे धमकी दे क्यों रहा है। फिर लास्टली एब्सोल्यूट जो है मान जाता है झगड़ा करने के लिए, मतलब दो दो हाथ करने के लिए, और फिर एब्सोल्यूट जो है वो जाता है। सो एब्सोल्यूट, फॉकलैंड और ये एक्ट्रेस ये सब क्या करते हैं, सर लूसियस से दो दो हाथ करने के लिए जा रहे होते हैं। तो वहीं पे ये जो फैक नाम का जो सर्वेंट है वो क्या करता है, सर एंथोनी को बता देता है कि आपका जो बेटा है वो उससे सर लूसियस से झगड़ा करने गया है या दो दो हाथ करने गया है या फिर फाइट करने गया है। और कहीं से लीडिया को भी पता चल जाता है। लीडिया को कैसे पता चलता है, ये जो फैक्ट है ये फ़ोन करके जूलिया को बताता है और जूलिया जो है वो लीडिया को बता देती है। सो जूलिया, लीडिया और लीडिया की जो आंट है वो भी क्या करती है, उस जगह पे पहुंच जाती है। सो सर लूसियस कहते हैं कि मैंने जो लव लेटर लिखा है वो लीडिया के नाम पे लिखा है और यही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सबके बीच में फाइटिंग चल रही है। सो लीडिया वहाँ पे जा करके ये बात बताती है कि सॉरी, मैंने आपका कोई भी लेटर नहीं पढ़ा है और ना ही मैंने कोई लेटर आपके नाम पे लिखा है। तो फिर जो सर लूसियस है वो जूलिया को देख रहे होते हैं, तभी लीडिया की जो आंट है वो सामने आके बताती है कि सर लूसियस वो लेटर मैंने लिखा है। फिर जूलिया भी वहाँ पे क्लियर करती है कि हाँ कोई भी लेटर जो है वो लीडिया के नाम पे नहीं था और ना गया है कभी, सारा लेटर जो है वो उसकी आंटी ही लिख रही होती हैं। सो यहाँ पे एक अलग सा ही सीन होता है कि फॉकलैंड जो है वो जूलिया से जाके पूछता है कि मैंने किसी का मतलब मान लो कि मर्डर कर दिया हो, तो मेरे मर्डर करने के बाद मुझे इंग्लैंड जाना पड़ेगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो जूलिया बोलती है कि हाँ मैं चलूँगी। तो फॉकलैंड बोलता है कि नहीं, ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत है, तुम काफ़ी रिच हो, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊँगा। जूलिया बोलती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। सो फॉकलैंड को ये बात मालूम चल जाता है कि जूलिया जो है वो सिर्फ फॉकलैंड से ही प्यार करती है। लेकिन फ्रेंड्स, फॉकलैंड सिर्फ जूलिया को ये स्टेटमेंट दे करके सिर्फ जूलिया को ये चेक कर रहा था कि वो वाकई में उससे प्यार करती है भी या नहीं। सो ये बात जब जूलिया को पता चलती है तो जूलिया क्या करती है, बहुत ही गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है और बोलती है कि ठीक है, तुम सिर्फ मुझे चेक करने के लिए ये सारी बातें बोल रहे थे, तो मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी है। सो लास्टली क्या होता है कि एब्सोल्यूट की शादी जो है वो लीडिया के साथ हो जाती है और जो जूलिया है, जूलिया की शादी फॉकलैंड की वजह से हो जाती, मतलब फॉकलैंड के साथ हो जाती है। सो फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द ये जो ड्रामा है इसमें लास्टली क्या होता है कि दोनों ही कपल्स जो है आपस में मिल जाते हैं और सर लूसियस कहते हैं कि मुझे इस आंटी से शादी करने में बहुत सारी प्रॉब्लम है, सो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। सो सर लूसियस जो है वो वहाँ से चुपचाप से चले जाते हैं। वो ना तो लीडिया की आंट से शादी करते हैं और लीडिया से तो वैसे भी नहीं कर सकते थे। सो फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द प्ले मैं आपको सबसे पहले जो पूरी प्ले का जो की फैक्ट्स मैं वो बता देती हूँ। ऑल्दो ये मुझे सबसे पहले बताना चाहिए था, बट मैंने सोचा मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ताकि आप इजीली से इसका स्क्रीनशॉट मार के अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। सो इसको जो लिखा गया था वो 1775 लंदन में लिखा गया था और पब्लिश भी सेम ही ईयर में किया गया था। इसका जो सेटिंग है वो बाथ रखा गया है, सिटी ऑफ बाथ, इंग्लैंड। और इसका जो कॉमेडी ऑफ मैनर है और इसमें 5 एक्ट हैं। और इसका जो थीम है वो ट्रू लव है, ऑब्स्टेकल है, राइवरी है और फॉरगिवनेस है। ट्रू लव आपको समझ में आ रहा होगा, ऑब्स्टेकल मतलब काफ़ी सारा तकलीफ है, राइवरी मतलब सबके आपस के बीच में दो दो हाथ हो रहे हैं, फॉरगिवनेस मतलब लास्टली लीडिया क्या करती है, एब्सोल्यूट को माफ़ कर देती है, इंक्लूडिंग जूलिया भी फॉकलैंड को माफ़ कर देता है। सो आई होप कि जो थीम है वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको राइटर्स के बारे में बता देती हूँ कि जो रिचर्ड सर्डियन है उनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1751 को, जो कि डबलिन में, यानी कि ये एक आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो डेथ है वो 7 जुलाई 1816 यानी कि लंदन यूके। और ये एक आयरिश सटायरिस्ट है, राइटर भी आप कह सकते हैं। इनका जो फुल नेम है फ्रेंड्स वो काफ़ी लंबा है, डैट इज़ रिचर्ड ब्रिंसले बटलर सरेडियन। आप फुल नेम भी याद रखिएगा, मे बी अगर एक नंबर में पूछ लिया तो इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखना है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको द राइवल्स की स्टोरी समझ में आ गई होगी। सो एट द लास्ट, सो फाइनली हम लोग द राइवल्स की स्टोरी पढ़ चुके हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।